दुनिया के 20 अजीबो-गरीब रस्मों रिवाज। इस दुनिया में ना जाने कितनी कहानियां हैं जो आज भी लोगों की समझ से परे हैं। ऐसी कहानियों का रहस्य आप भी जानिए। मनुष्य आज धरती से चांद, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मगर इन सभी के बावजूद उसके इर्द गिर्द ऐसी कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो आज भी एक अबूझ पहेली ही बनी हुई है। दुनिया के हर एक हिस्से से कोई न कोई प्राचीन सभ्यता जुड़ी हुई है जो कि आज भी जिंदा है। इन सभ्यताओं के अपने रीति रिवाज है, जिनमें से कुछ तो बहुत ही विचित्र, अजीबो-गरीब और दिल दहलाने वाले हैं। हमने आपके लिए 20 ऐसे ही अजीबो-गरीब रस्मों रिवाज बिज़ार रिचुअल्स का एक जगह संकलन किया है, जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। नंबर 1, मृत व्यक्ति की अस्थियां को खाने की परंपरा, एंडो कैनिबालिज्म। ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि ब्राजील और वेनेजुएला के कुछ आदिवासी समुदाय अपने ही मृत रिश्तेदारों की अस्थियां खाते हैं। शव को जलाने के बाद बची हड्डियां और राख का सेवन किया जाता है। इसके लिए वह केले के सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से ये लोग अपनों के प्रति जुड़ाव और प्यार महसूस करते हैं। नंबर 2, नरभक्षण और शवभक्षण, ईटिंग ह्यूमन बॉडी। भारत के वाराणसी में अघोरी बाबा रहते हैं। यह मृत व्यक्ति के शरीर के टुकड़े और मांस के लूथड़े खाने के लिए कुख्यात हैं। इनका मानना है कि ऐसा करना से इनके मन से मौत का डर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके अलावा इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हिंदू मान्यता के मुताबिक पवित्र व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती, कुंवारी लड़कियां, कुष्ठ रोग और सांप के काटे जाने वाले व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इन सभी को गंगा नदी में बहा दिया जाता है। अघोरी बाबा इन्हें वहां से निकाल अपने रस्म पूरी करते हैं। नंबर 3, बॉडी मॉडिफिकेशन। बॉडी मॉडिफिकेशन पपुआ न्यू गिनी का निन्नगारा जैसी डरावनी रस्म निभाते हैं। इसमें वह शरीर को खुरच कर डिजाइन बनाते हैं, जिससे ये निशान जीवन भर रह जाते हैं। वहीं हॉचटम्ब्रान आत्माओं का घर नामक रस्म में किशारों को आत्माओं के घर अकेले 2 महीने तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उन्हें मर्द बनाने की परंपरा निभाई जाती है। उनके शरीर पर बांस के लकड़ी से छोटे खूनी निशान बनाए जाते हैं। ये निशान इस समुदाय में मर्दानगी की निशानी है। नंबर 4, शिया मुस्लिम को शोक, आशुरा। इतिहास में कई सभ्यताओं में रक्तपात के उदाहरण मिलते हैं। दुनिया भर में शिया मुस्लिम पैगंबर साहब के पोते इमाम हुसैन की मौत में शोक व्यक्त करते हैं। हुसैन की मौत शिया मुस्लिम द्वारा 7वीं सदी में करबला के युद्ध में हुई थी। सभी शिया हुसैन की याद में शोक करते हुए कहते हैं, हम उस युद्ध में क्यों नहीं थे, अगर होते तो हुसैन को बचा लेते। सभी शिया खुद को पाप का भागीदार मानते हैं। वह अपने ऊपर अत्याचार करते हैं और खुद को लहूलुहान करते हैं। नंबर 5, बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग पैसिफिक द्वीप समूह पर स्थित बनलेप गांव में बड़ी अजीब रस्म निभाने की परंपरा है। कोल नामक सैव परंपरा लैंड डाइविंग या बंजी जंपिंग कहलाती है। ग्रामीण लोग ड्रम बजाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। वह लकड़ी के ऊंचे टॉवर से पैरों में रस्सी में बांधकर छलांग लगाते हैं। कई बार इसमें हड्डी टूटने का खतरा रहता है। इनकी मान्यता है कि जितनी ऊंचाई से यह कूदेंगे, भगवान उतना ही आशीर्वाद देंगे। नंबर 6, तास हम गूंज। न्यू मैक्सिको के इस बेहद खूबसूरत मगर छोटे शहर तास के बारे में चर्चित है कि इस शहर के बाहरी इलाकों में डीजल इंजन के चलने की आवाज सुनी जाती है। हालांकि इस आवाज को सभी साफ साफ सुन सकते हैं, मगर कई डिटेक्टिव मशीनें भी इन आवाजों के स्रोत को अब तक नहीं पकड़ सकी हैं। इस आवाज को तास हम के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, जादू और वशीकरण, मैजिक एंड हिप्नोटिज्म। वोडून पश्चिमी अफ्रीका के हिस्से का एक धर्म है। इनकी एक रस्म के अनुसार इस समुदाय के लोग जंगलों में 3 दिन तक बिना खाने और पानी के रहते हैं। यहाँ यह आत्माओं से खुद को जोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि उनका शरीर बेहोश हो जाता है। नंबर 8, आकाश में दफन स्काई बेरिल। तिब्बत के बौद्ध समुदाय के लोग पवित्र रस्म झाट और हजारों सालों से निभाते आ रहे हैं। इसके स्काई बेरिल भी कहते हैं। यह मृत शरीर को खुले आसमान में गिद्धों को दूसरे पक्षियों के लिए रख देते हैं। तिब्बत में मान्यता है कि इससे इंसान का पुनर्जन्म होगा। यहाँ मृत व्यक्ति के लाशा को टुकड़ों में काटकर सबसे ऊंची जगह फैला दिया जाता है। नंबर 9, आग पर से चलना, वॉकिंग ऑन फायर। मलेशिया के पेनांग में 9 देवताओं का त्योहार मनाने की परंपरा है। यहाँ की धार्मिक मान्यता के मुताबिक
आग के अंगारों पर चलने का चलन है। विश्वास है कि इससे यह आग से निकलकर पवित्र हो जाएंगे और बुरी शक्तियों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये परंपरा भारत के भी कई हिस्सों में पाई जाती है। नंबर 10, मृत शरीर के साथ नाचना। कॉमेडियन, आप भले ही आप सोचकर थोड़ा हंसे, लेकिन ये सच है कि मेडागास्कर में आदमी के मरने के बाद त्योहार जैसा माहौल होता है। फामादिहाना यानी टर्निंग ऑफ द बोन्स रस्म में लोग दफन शवों को फिर से निकाल उनकी यात्रा निकालते हैं। इस दौरान लोग गाते हैं, नाचते हैं, मस्जिद में कब्रों के नजदीक जोर से म्यूजिक बजाते हैं। इसी अजीबोगरीब परंपरा को 2 साल से 7 साल के बीच में किया जाता है। नंबर 11, शरीर को भेदना। फेस पियर्सिंग। थाईलैंड के फुकेट में हर साल वेजिटेरियन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में एक रस्म निभाई जाती है जो कि सबसे ज्यादा हिंसात्मक और दर्दनाक रस्म है। इसमें भक्त लोग चाकू, भाला, बंदूक, सुई, तलवारें और हुक जैसी चीजों से अपने शरीर को भेदते हैं। इनका विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। नंबर 12, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने वाला यह इलाका मियामी, बरमूडा और पोर्टो रिको के बीच पड़ता है। इस इलाके से गुजरने वाले पायलट बताते हैं कि यहाँ कई हवाई जहाज और कई पानी के जहाज भी समंदर में गायब हो चुके हैं। लोगों का मानना है कि इसके पीछे की वजह एलियंस और गैसीय प्रेशर है, लेकिन अब तक इसके पीछे के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सका है। नंबर 13, वोयनिश लिपि। मानव साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की के बावजूद आज तक कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ सका है। इसके बारे में जो थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है वह किताबों पर बनी हुई तस्वीरें हैं। नंबर 14, जैक द रिपर। जैक द रिपर नाम को अब तक न जाने कितनी फिल्मों, नाटकों और सीरियल्स में देखा और सुना जा चुका है। 18वीं सदी के अंत में इस कुख्यात कातिल ने लंदन के पूर्व के इलाके में 11 औरतों को मौत के घाट उतार दिया था। सारी औरतें उस जमाने की वेश्याएं हुआ करती थीं। ये खतरनाक कातिल उन औरतों के शरीर को इस कदर तहस नहस कर देता था कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था। मगर अचंभे की बात यह है कि इसे कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। नंबर 15, क्रिप्टोस। वर्जीनिया, लैंडले के CIA हेडक्वार्टर के बाहर एक आकृति खड़ी है जिसकी सतह पर कोडेड खुदाई हुई है। इस बेहद खूबसूरत आकृति को जिम सिनबॉर्न ने बनवाया था, जिसके माध्यम से वे बताना चाहते थे कि हर चीज को पैटर्न और क्लू के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है। यहाँ 4 सेक्शन में खुदाई हुई है, जिसके 3 सेक्शन के मायने तो अब तक निकाले जा चुके हैं, मगर चौथा सेक्शन CIA के सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी नहीं क्रैक कर सके हैं। नंबर 16, शेपर्ड मॉन्यूमेंट इंस्क्रिप्शन। इंग्लैंड, स्टैफोर्डशायर में एक मूर्ति है जिस पर की गई लिखावट को अब तक तेज से तेज दिमाग भी नहीं डिकोड कर सके। हालांकि इस मॉन्यूमेंट को 18वीं सदी में ही बनाया गया था, लेकिन वहां पाए जाने वाली चिट्ठियों को आज 250 सालों के बाद कोई नहीं पढ़ समझ सका। नंबर 17, तमम शुद्ध। सन 1948 के दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में पड़ने वाले सोमटन समुद्री किनारे पर विवादास्पद स्थिति में एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली। इस व्यक्ति की जेब में एक कागज मिला जिस पर तमाम शुद्ध लिखा हुआ था। इन शब्दों को ट्रांसलेट करने पर उमर ख़याम के अनुसार अंत और खात्मा मिला। मगर पूरी दुनिया के लोगों और सरकारों के लिए आज भी इस आदमी की मौत और पहचान एक मिस्ट्री ही है। नंबर 18, राशि खत वाला कातिल। 1960 और 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी इलाकों में एक क्रिमिनल पाया जाता था जिसे पुलिस और प्रेस राशि कातिल के तौर पर जानती थी। ये कातिल प्रेस और पुलिस को ऐसे ऐसे दिमाग खराब कर देने वाले खत लिखा करता था कि लोग पागल सरीखे हो जाते थे। इसके द्वारा भेजे गए 4 खतों में से एक का तो मतलब लोग निकाल सके, मगर बाकी तीनों आज भी लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गए हैं। नंबर 19, जॉर्जिया गाइडस्टोन्स। अमेरिका के स्टोनहेंज के तौर पर जाना जाने वाले ये गाइडस्टोन्स, जो अल्बर्ट काउंटी में स्थित है, के इर्द गिर्द भी कई रहस्यमयी कहानियां बुनी गई है। हालांकि इसे 1979 में ही बनाया गया है। इसकी दीवारों पर 10 नए कमांडमेंट्स अंग्रेजी, स्वाहिली, हिंदी, हेब्रियू, अरबी, चाइनीज, रसियन और स्पेनिश में लिखे गए हैं, मगर इसे अब तक नहीं समझा जा सका है कि ये क्यों और किस लिए यहाँ लिखे गए थे। नंबर 20, रोंजोरोंजो। रहस्यमय ईस्टर द्वीप पर जहाँ मोई स्थापित है,
पर एक जोड़ा नक्काशीदार लकड़ी रखी हुई है। इसे लोग रोंजो कहते हैं। इस नक्काशीदार पदार्थ पर क्या खुदा और लिखा है, इसे अब तक नहीं जाना जा सका है। हालांकि इसे द्वीप पर किसी जमाने में हुए कत्लेआम की बातों का अंदेशा लगाया जाता है।